हेलो बच्चों, सेकंड बोर्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात पर कंफ्यूजन सभी को है। कुछ बच्चों को लगता है कि सेकंड बोर्ड देने से उनका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। कुछ बच्चे जानते हैं कि सेकंड बोर्ड देने से परफॉर्मेंस तो खराब नहीं होगा, बट अब उनसे नहीं होगा। कुछ बच्चों को लगता है कि सेकंड बोर्ड देने से क्या उनका 11th के स्टडी में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, और कुछ बच्चों को लगता है कि अगर सेकंड बोर्ड दे भी देते हैं, इंप्रूव कर भी लेते हैं, तो उनको कौन ही पूछेगा। तो इन सभी कंफ्यूजन का, इन सभी सवालों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस खराब होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड बोर्ड के अंदर बेस्ट ऑफ 2 में से कोई एक ही चुना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चों को लगता है कि अब उनसे मेहनत नहीं होगी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बोर्ड को क्लियर किया है, ठीक है, कुछ मार्क्स कम भी आ गए, बट उनसे अब मेहनत नहीं होगी। पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं नहीं भाई अब हमसे मेहनत नहीं होगी, अब हमें छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। तो बच्चे देखिए, बोर्ड की मार्कशीट आपकी जिंदगी भर तक रहेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से आप अपने मार्क्स को, परफॉर्म को इंप्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको सेकंड बोर्ड देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर हमने सेकंड बोर्ड का फॉर्म भर भी दिया और हम एग्जाम सेंटर में नहीं गए, तो क्या हम फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको फिर बता दूं, आप बेस्ट ऑफ 2 में से आपका एक ही चुना जाएगा। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हमने 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो क्या सेकंड बोर्ड हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। आपको निरंतर 1 घंटा या आधा घंटा निकालना है, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं और एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, और अपनी 11th की पढ़ाई को भी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। तो बच्चों सेकंड बोर्ड देना चाहिए। अब सेकंड बोर्ड दे तो देंगे, लेकिन इसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो बच्चों आज हम इस बात को समझेंगे कि सेकंड बोर्ड के लिए आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको एलओसी करनी है, कौन कौन बच्चे सेकंड बोर्ड का फॉर्म भर सकते हैं। आज इन सारी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि सेकंड बोर्ड देना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे देना चाहिए, कैसे हम कौन कौन सेकंड बोर्ड दे सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चे एटलीस्ट 3 एग्जाम्स के अंदर पास है, वो सेकंड बोर्ड का फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे 3 एग्जाम्स में पास है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। रिपोर्ट कार्ड, क्या आपने रिपोर्ट कार्ड में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो बेस्ट होगा वही आपके रिपोर्ट कार्ड में आएगा, और आपकी रिपोर्ट कार्ड में कहीं मेंशन नहीं आएगा कि आपने इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, तो आप सेकंड बोर्ड नहीं दे सकते, तब आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। एलओसी क्या होती है बच्चों? एलओसी होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ये आपको तब भी भराया जाता है जब आप बोर्ड का एग्जाम कर रहे होते हैं। अगर आपने एलओसी भर चुके हैं, तब आपको सेकंड बोर्ड का एग्जाम की डेट शीट आपको निकल जाएगा। लेकिन पहला फेज जो एलओसी का है, वो 18 मार्च से 31 मार्च तक का था। आपके स्कूल से आपसे पूछा भी होगा, कॉल भी किया होगा, बट घबराने की बात नहीं है। अगर आपने एलओसी नहीं भरी, दूसरे फेज की एलओसी आ गई है 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में। इसमें आपको 320 रुपए का पर सब्जेक्ट का एक फॉर्म भरना है, और आप सेकंड बोर्ड दे सकते हैं। बट हाँ, आपको 20 तारीख के बाद अगर ध्यान आता है कि नहीं हम सेकंड बोर्ड देना चाहते हैं, कुछ बच्चे जागेंगे, तो बोर्ड 2 दिन के लिए इस एलओसी को, पोर्टल को फिर खोलेगा। लेकिन तब जो आपकी एग्जामिनेशन फीस होगी वो हो जाएगी 2000 रुपीज। बच्चों आगे, इंटरनल मार्क्स, आपके स्कूल के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज सेकंड बोर्ड की मार्कशीट में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, और आपके मार्कशीट में कहीं पर भी इस बात का चर्चा नहीं होगी, कहीं पे मेंशन नहीं होगा कि आपने बोर्ड का एग्जाम भरा है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम भरा है। सेकंड बोर्ड में बेस्ट ऑफ 2 में से कोई एक मार्क्स आपको चुना जाएगा। आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं? मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, या लैंग्वेज सब्जेक्ट आप इसमें से फिल कर सकते हैं। डेट शीट क्या है? अगर मैथ्स का एग्जाम भर है 15 में, साइंस 19 में, एसएसटी 22 में, और अगर लैंग्वेज 1 और 2 है तो 26 और 30 में। तो बच्चों आपको सेकंड बोर्ड देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सेकंड बोर्ड देना चाहिए। और आप में से वो सारे बच्चे सेकंड बोर्ड का फॉर्म भर सकते हैं जो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में पास है, जिनके एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में 33% मार्क्स है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।